लड़की जब शादी के बंधन में बनती है तो रूसी जोड़े पर कड़े फूलों की तरह इसकी उम्मीदें और आरज़ुएं भी इस बंधन से बन जाती हैं। वो अपने ख्वाबों की क्यारियों में अपने नए हमसफर के साथ प्यार और मोहब्बत के अनगिनत फूलदार पौधे होती है। तमाम उम्र इन्हीं जज्बात और एहसासात को सींच सींच कर अपने साथ रखती है जो शादी के दिन थे, लेकिन फिर भी कोई ख्वाबों का शहजादा जाहिर जाफिर जैसा वैशी निकलता है तो कभी शाहनवाज अमीर जैसा जुनूनी निकलता है। जी नाज़रीन, जो सारा का वाक़या हुआ, सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर की बहू का कत्ल, उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि किस तरह उसका कत्ल किया गया, क्या कहानी थी, दोनों के क्या ताल्लुकात थे, दोनों की क्या एक दूसरे से उम्मीदें थी और फिर आखिर में अंजाम क्या हुआ। सारा का कत्ल कर दिया गया। सारा का कत्ल इस बेदर्दी से किया गया कि कोई शख्स सोच भी नहीं सकता। जिसको सारा कहती थी कि उसका सोने का दिल है, लेकिन वो नहीं जानती थी शाहनवाज का दिल तो काला है। वो जो समझ ही नहीं सका सारा को, जो सारा कहती थी शाहनवाज बदल जाएगा, उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और जब कत्ल किया गया, उस करोड़ों के घर में, करोड़ों के बंगले में चंद गज का कपड़ा नहीं था शाहनवाज को अपनी बीवी को देने के लिए। उसकी मां ने इतना सा कपड़ा नहीं दिया पुलिस को उसकी लाश लपेटने के लिए, क्योंकि वो ऐसी हालत में थी कि कपड़ा डालना जरूरी था। और पुलिस ने जो है कपड़ा खुद अपने पास से लेके उस लाश को जो है पोली क्लिनिक तक लेके गई। तो मैं इस कहानी पर बात नहीं करूंगी कि क्या थे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बात कर चुके हैं, इतने प्रोग्राम्स हो चुके हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लेकिन मैं आज बात करूंगी हर उस लड़की की जो सारा जैसे अमल से अल्लाह ना करे ना गुजर जाए कि सोशल मीडिया जो हमारे हाथ में आ चुका है, जिसका इस्तेमाल हम बेदर्दी से कर रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जोश से नहीं, होश से काम लेने का है कि सोशल मीडिया हम जहां इस्तेमाल करते हैं वहां पर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए हमें उसका अंदाज़ा होना चाहिए कि हमने उसका किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह नहीं करना। सारा का वाक़या भी एक सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल है कि सारा की और शाहनवाज की फेसबुक पर दोस्ती होती है और दोनों दोस्ती की पिंगे बढ़ाते हैं, दोस्ती मोहब्बत में बदलती है। सारा और शाहनवाज की शादी हो जाती है, लेकिन सारा को नहीं पता था जो फेसबुक पर नजर आने वाला शख्स है वो इतना घिनौना हो सकता है, वो इतना बदकिरदार हो सकता है कि 2 बीवियां उसने पहले छोड़ी, तीसरी ये, फिर इसकी दौलत पर नजर, फिर नशे का आदी। तो हमारी लड़कियां जो है बहुत दफा गलत फैसले ले लेती हैं। शाहनवाज की तो गलती है ही, लेकिन खास तौर पर अब लड़कियों को जागने की जरूरत है। कोई और नूर मुकद्दम ना बने, कोई सहारा ना बने, फिर माशरे से इंसाफ की अपील करना, इदारों से इंसाफ की अपील करना, वालिदैन की जगहसाई होना माशरे में। फिर वो वालिदैन इस उम्र में आके लोगों की बातें सुनते हैं कि आपकी बेटी का भी कसूर होगा। आज तक नूर मुकद्दम के किरदार पर लोग सवाल उठाते हैं। तो लड़कियों को जागना होगा। लड़कियां अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं तो थोड़ा सा होश से इस्तेमाल करें। चंद दिन अगर आपकी किसी से बात हो जाती है, आप उसको अपना समझने लगती हैं, अपना आप सौंप देती हैं। कोई अगर आपका हाल पूछ लेता है, कोई ये पूछ लेता है खाना खा लिया, ऑफिस से आई हैं, अपना ख्याल रखा करें, तो आपको वो इतना सगा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि दुनिया का वो हसीन तरीन मर्द लगता है। और दुनिया में तो उस जैसा मर्द कोई हो ही नहीं सकता। आप अपना सब कुछ उस पर लुटाने को तैयार होती हैं। शाहनवाज ने तो सारा का कत्ल निकाह में किया, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारी लड़कियों की कहानियां ऐसी भी हैं जो शादी से पहले ही सब कुछ लुटा चुकी होती, इज्जत लुटा चुकी होती। सिर्फ एक मैसेज पर बात करने से, सोशल मीडिया पर बात करने से, कोई वो उसको फैमिली को नहीं जानती, फैमिली के बैकग्राउंड को नहीं जानती, शादी के वादे कर लेती हैं, उसके बुलाने पर सब चली जाती हैं। इनकी जो वो हरकत कहता है उसके कहने से वो करती हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो वो शख्स वो बात कह रहा है वो बहुत ठीक बात कह रहा है और की बात पर अमल करना तो ईमान की हद तक जरूरी है। तो खुदारा लड़कियां अपनी जिंदगी के फैसले सोशल मीडिया के भरोसे मत करें। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, इसलिए इस्तेमाल करें कि इंफॉर्मेटिव है, अपना करियर बनाने के लिए, लेकिन ये नहीं कि आप इस पर अपनी जिंदगी के फैसले करने लगे। और बाज दफा घर वालों की बिना मर्जी के हम इस पर फैसले करते हैं और फिर बाद में ये इंजाम हमें भुगतने पड़ते हैं। फिर कोई सुनने वाला नहीं होता, फिर आपकी लाश किसी सारा की तरह ऐसी कहीं पड़ी होती है जिसको कपड़ा भी नहीं मिलता, फिर आपको वो करोड़ों का घर आपके लिए कोई मायने नहीं रखता।
दौलत और ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। हर इंसान का दिल करता है कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन उस दौलत के पीछे, उस चेहरे के पीछे वो घिनौना चेहरा भी देखा करें। और ख़ास तौर पर वो लड़कियां जो शादी से पहले ही सारा कुछ उनके साथ करने को तैयार होती हैं, हर वादे पर यकीन कर बैठती हैं कि शायद ये लड़का सच कह रहा है, और आखिर में वो एक बहाना बनाकर आपको ज़िंदगी भर के लिए छोड़ जाता है कि मेरे घर वालों की मजबूरी थी, मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो उससे पहले आपकी इज्जत लूट चुकी होती है, आप अपने ख्वाब उसे दे चुकी होती हैं, अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र उसे मान चुकी होती हैं, ज़िंदगी के सुहाने ख्वाब उसकी उंगली पकड़कर देखना शुरू कर देती हैं। तो खुदारा अपने आप को इतना मत गिराएं, अपनी वैल्यू बनाएं और अपने आप को मजबूत करें। और अब लड़कियों को भी थोड़ा सा मजबूत होने की ज़रूरत है कि आपको इन दरिंदों से बचना कैसे। इन दरिंदों पर तो बात करना फजूल है, क्योंकि दरिंदे नहीं सुधरने वाले, इनको कोई कानून सजा नहीं देने वाला, इनको कोई कानून फांसी नहीं लगाने वाला। तो लड़कियों को अपनी इज्जत का, अपनी हदूद का खुद ही ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब लड़की अपनी हदूद का ख्याल रखेगी कि मैंने किसी से किस हद तक बात करनी है, किससे किस हद तक रिलेशनशिप रखना है, किससे नहीं रखना, जब तक मेरा निकाह नहीं होता तब तक मैंने इस हद तक नहीं जाना, जब तक मेरे घर वालों की मर्जी शामिल नहीं होती, और सोशल मीडिया के भरोसे मैंने फैसले नहीं करने कि सोशल मीडिया पर एक बंदे से आपकी 1 साल से बात हो रही है, 2 साल से बात हो रही है और मैं उसको भरपूर तरीके से जानती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो वो एक फेक दुनिया है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है फेक है। सोशल मीडिया पर जो है चीज़ें वो नहीं दिखाई जाती जो असल में होती हैं। सोशल मीडिया पर एक प्लान बनाया जाता है, अपने आप को खूबसूरत दिखाया जाता है। क्योंकि आपने कभी देखा है कि अगर किसी के घर में कोई अच्छा सालन ना पका हुआ हो, वो कभी तस्वीर नहीं लगाता, वो बंदा हो या बंदी हो। कोई किसी रेस्टोरेंट में बैठा होगा तो फौरन स्टेटस लगाएंगे, फौरन ट्वीट करेंगे, फौरन फेसबुक पर लगाएंगे, देखिए भाई मेरा स्टेटस तो ये है। तो ये है फेसबुक की दुनिया, ये है सोशल मीडिया की दुनिया, कि जो असल है वो नहीं दिखाया जाता और जो दिखाया जाता है वो असल नहीं होता, वो झूठा होता है। तो सारा के लिए बहुत सारी दुआएं, सारा के वालिदैन को इंसाफ मिले, शाहनवाज जैसे दरिंदों को सजा मिले। जाहिद जाफिर को आज तक फांसी नहीं लगी। नूर मुकद्दम के वालिदैन जो है इंसाफ की अपील कर रहे हैं। जितनी नूर मुकद्दम के लिए आवाज़ उठाई गई, शायद किसी के लिए आवाज़ उठाई गई हो। तो घर वालों को भी थोड़ा सा जो है इसमें किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि जहाँ जब लड़कियों से कोई मोहब्बत से या प्यार से बात करता है तो बहुत सारी लड़कियां जब टीन एज में होती हैं तो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं। उसकी अट्रैक्ट होने की एक वजह होती है, उसकी वजह ये होती है कि ख़ास एज में आपको तवज्जो की ज़रूरत होती है, आपको प्यार से बात करने की ज़रूरत है। कोई आपको बताए कि आप अच्छी लग रही हैं, आप तो बड़ी टैलेंटेड हैं, आप ये भी कर सकती हैं, आप ये भी कर, तो वो क्यों ना उसके वालिदैन हो, उसके घर में उसके बहन भाई हो, उसको तवज्जो दें। जब वो घर से तवज्जो नहीं मिलती, बाहर लुफाड़ा जो भी बाहर जो भी गुंडा, जो भी बदमाश उसको ये बात कहता है, उसको लगता है तो दुनिया का सबसे अच्छा मर्द है, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, जिसने ये बता दिया कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, मैं तो बड़ी काबिल हूँ, मैं तो ये कर सकती हूँ, क्योंकि उसको उसके घर वालों ने नहीं बताया हुआ होता कि वो क्या थी। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आपकी बेटियों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं आज़ाब हो जाए। सारा भरपूर ज़िंदगी जीने वाली लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, जॉब कर रही थी, इंडिपेंडेंट थी, लेकिन दरिंदे के हाथ चढ़ गई। तो लड़कियां कहीं ना कहीं जितनी मर्जी अक्लमंद बन जाएं, जज्बात से काम लेती हैं, होश से काम। तो सारा की तस्वीर भी आपको मेरी वीडियोस में नज़र आ रही होंगी, शादी की वीडियो, कि हर लड़की का ख्वाब होता है, हर लड़की इस दिन खूबसूरत लगना चाहती है, हर वालिदैन का ये ख्वाब होता है कि मेरी बेटी जाए और एक बसे घर में जाके और जो है उसकी ज़िंदगी अच्छी हो, उसका नसीब अच्छा हो। वो कहते हैं ना कि अगर वालिदैन के हाथ में कुछ होता तो वालिदैन अपनी बेटियों का नसीब लिख कर देते, तो शायद दुनिया में किसी बेटी के साथ बुरा ना होता। तो सारा के वालिदैन भी ऐसा ही इस वक्त सोच रहे होंगे। तो सारा के इस वाक़े से हमें सोचना चाहिए कि हम जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस हद तक करते हैं, किस बेदर्दी से करते हैं और कितना गलत इस्तेमाल करते हैं। और जब इस तरह की कोई वाक़यात हो जाते हैं, थोड़े दिनों के लिए हम अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं। हमें लगता है हम तो बहुत चालाक हैं, हम तो किसी के हाथ नहीं आ सकते, लेकिन पता तब चलता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। तो ये वाक़यात हो जाते हैं और अल्लाह करे अब दोबारा जो है कोई सारा ना बने, कोई नूर मुकद्दम ना बने। लड़कियां अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले इस मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ना लें, इस दिमाग से लें। और वालिदैन को भी थोड़ा सा अपनी बेटियों को मजबूत करना होगा। जब शादी करके डोली भेजते हैं तो ये बात, ये रस्म छोड़ दें कि अब तुम्हारी डोली गई है, उस घर से तुम्हारा जनाजा ही आना चाहिए। तो जनाजे फिर सारा की तरह भी मिलते हैं कि लाश पर कफन भी नहीं होता, लाश पर कोई कपड़ा भी नहीं होता। बेटियां अल्लाह ने बहुत प्यारी चीज़ दी है। अगर अल्लाह ने आपको बेटी दी है तो आपको तो मजबूत किया है कि अल्लाह ने आपका ज़िम्मा ले लिया कि आप जनती हैं, आपके साथ जो है दुनिया में भी अच्छा सलूक होगा, आखिरत में भी अच्छा सलूक होगा। लेकिन आप बेटियों को जहाँ इतना पालते पोसते हैं, आखिर में ये बात मत कह के भेजा करेंगे डोली गई है, लाश ही आनी चाहिए। से कंगन तक लड़कियाँ अधूरी हैं,
ख्वाबगाह से चिलमन तक लड़कियां अधूरी हैं, फूलों और शगुफों पर तितलियां तो आती हैं, तितलियां ज़रूरी हैं, ख्वाब गर ना देखें लड़कियां अधूरी हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।